क्या करेले पर भूरा रंग पोतकर आपको कोई शकरकंदी बता के खिला दे तो क्या खा लोगे क्या? फिर ये तो साला करेला भी नहीं है। बात करेंगे आंख पर पड़े पर्दे की, बात करेंगे फिल्म पठान की, बात होगी कि फिल्में पठानों और राजपूत समाज को किस प्रकार से दिखाती हैं, और बात होगी कि पठान एक्चुअल में क्या है। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज की ताज़ा खबर। तो जी, पठान पर जाने से पहले एक छोटी सी सूचना, स्वास्तिक हिटलर का चिन्ह नहीं है। यह संदेश देने वाली टी शर्ट जो मैंने पहनी हुई है आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। यदि आप इच्छुक हैं तो आप प्राप्त कर सकते हैं। संदेश अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो जी, पठान फिल्म आ रही है। शाहरुख खान छाती डोले बिस्कुट बनाकर आ गए हैं। हॉलीवुड में तो लोग जो होते हैं वो बॉडी सूट बना लेते हैं इस प्रकार का। शाहरुख ने पता नहीं क्या किया है। शाहरुख बूम बोलकर गाड़ियां उड़ा रहे हैं क्योंकि वो जिंदा है। ट्रेलर देखकर लग रहा है कि कोई स्पाई थ्रिलर टाइप फिल्म है। फिल्म कैसी होगी तो समय बताता है। ट्रेलर ठीक ठाक है। दीपिका से भी जो उम्मीद थी वो उन्होंने कर दिया है। 5 दिन में 3 करोड़ व्यूज मिले हैं फिल्म के ट्रेलर को। अच्छा नंबर है ये। परंतु ये वीडियो पठान फिल्म के मूल्यांकन के बारे में नहीं है, ये पठान पूजन के बारे में है। शाहरुख खान की ये फिल्म पठान के बारे में है। जो नहीं जानते उन्हें मैं बता दूं कि पठान एक जाति या क्षेत्र के लोग हैं। स्वयं को कबीलाई नस्ल के कहते हैं, पश्तो भाषा बोलते हैं और ओए कोचे करते हैं। अधिकांश ऐतिहासिक रूप से फौज में कार्यरत या फिर वॉरलॉर्ड जो होते हैं वो होते हैं। शाहरुख ट्रेलर में इस समाज के नाम को ग्लैमराइज कर रहे हैं या फिर पठान कितने अच्छे होते हैं ये बताते प्रतीत हो रहे हैं, या फिर उनके प्रति गुडविल पैदा करते हुए प्रतीत हो रहे हैं। कदाचित इसलिए कि शाहरुख स्वयं इसी समाज से खुद को कहते हैं। बट एक बात मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ यार, मेरे वालिद एक्चुअली पाकिस्तान से, पेशावर से। मैं भी पठान लगता नहीं हूँ, तबीयत नासाज रहती है, लेकिन मैं भी पठान, थोड़ी हाइट वाइट कम है। चलिए अच्छी बात है। स्वयं जिस समाज से हैं उस पर कुछ बना रहे हैं, उसे ग्लैमराइज कर रहे हैं। यह शाहरुख का अधिकार है। उनका पैसा, उनकी फिल्म, उनकी इच्छा, सब कुछ उनका, और दर्शक की भी अपनी ही इच्छा होगी। परंतु हमारे लिए आवश्यक है कि क्या पठान का जो रिप्रेजेंटेशन बॉलीवुड सही तरीके से कर रहा है या नहीं कर रहा, वो कुछ अलग तो नहीं है। तो पहले ये देख लेते हैं कि बॉलीवुड पठान को कैसा दिखाता रहा है। ये गाना सदैव के लिए अमर हो चुका है। एक पठान व्यक्ति इसे गा रहा है फिल्म में। गाने का मतलब है कि पठान अपनी यारी में जी मर सकता है। फिल्म में पठान का रिप्रेजेंटेशन एक दिलदार, वचन पर मरने वाले व्यक्ति के प्रकार से हो रहा है। राज कपूर की फिल्म छलिया, एक हिंदू लड़की को खान साहब एक भीड़ से बचाते हैं और कहते हैं अपने आप को ढक लो बहन, मैं एक पठान हूँ। वो महिला उद्धारक एक प्रकार से दिखाए गए हैं। सत्य पर भिन्न है। पर चलिए, जंजीर में पठान को इतना ईमानदार दिखाया गया है कि वो बेईमानी का काम भी ईमानदारी से करता है। ये डायलॉग इतना फेमस हुआ था जंजीर से कि संजय दत्त तक पठान बनकर इसे फ्यूचर में बोल रहे हैं। शेर खान बेईमानी का धंधा भी ईमानदारी से करता है। शेर खान की प्राइड इतनी है कि वो लोन लेने के लिए घर गिरवी नहीं रखता, वो गिरवी रखता अपनी मूंछ का बाल। वो उसके लिए अधिक कीमती है। इसके अलावा धर्मात्मा, खुदा गवाह जैसी दुनिया भर की फिल्में हैं जहां पठानों को अलग लेवल दिखाया गया है। खुदा गवाह में अमिताभ बच्चन जो हैं वो पठान बने हैं। वचन के पक्के, महापराक्रमी, औरत की इज्जत पर मर मिटने वाले, सच्चे, जो भीतर हैं वही बाहर हैं, हिंदू की बेटी को बचाने वाले। आप सोच नहीं सकते और क्या क्या। अजीज मिर्जा, बादशाह खान मर्द है, जान दे देगा, धोखा नहीं देगा। जो है वो ऐसे ही दिखाया गया। इसके विपरीत जो राजपूत समाज है, जो ऐतिहासिक रूप से भारत में वही कार्य करता है जो पठान अफगानिस्तान में, यानी सैन्य दल में शामिल होना, उसका बॉलीवुड में रिप्रेजेंटेशन पता है कैसा है। पुरानी फिल्में इस समाज को एक दबिश पैदा करने वाला और अत्याचारी समाज जो है वो बताती रही है। लोगों को केवल घोड़े के पीछे बांधकर उनको खींचना और दूसरे की बहू बेटियों के साथ गलत हरकत करना, ये इनका काम दिखाया जाता रहा है। अरे छोड़ देता अगर तू जवान नहीं होती। चल अपना वीडियो बंद कर। सुनो, ठाकुर ने गरीब मजदूर औरत का बलात्कार किया है। गंगा जल से तूने बहुत स्नान किया होगा गोरी।
आज हमारे मदरा जल से स्नान कर ले। छोड़ दो मुझे, मैं कहती हूँ छोड़ दो। ओम स्वाहा। पहले वो लड़की को चंदन और गुलाब जल से नहलाओ, फिर पूरे बदन पर इत्र लगा के हमरे लिए तैयार करो। परंतु क्या ये सत्य है? चलिए वो आगे देखते हैं। पठान क्या है वो बताने से पहले मैं यह क्लियर कर दूं कि यह जनरलाइजेशन नहीं है। पठान समाज के हर व्यक्ति के बारे में नहीं है, परंतु ऐतिहासिक रूप से हुई चीजें हैं जो नकारी नहीं जा सकती। इतना इतिहास भी नहीं बताया जा सकता 10 मिनट में, तो केवल एक घटना बताता हूं बहुत निकट इतिहास की। भारत स्वाधीन हुआ 1947 में। पाकिस्तान नया नया देश बना। कश्मीर पर युद्ध चल रहा था। इस युद्ध में पाकिस्तानी फौज से सहायता प्राप्त करने वाली एक कबायली फौज आई थी वजीरिस्तान से, पठानों की। ये आगे बढ़ते गए कश्मीर के भीतर। भारत की फौज ने एक्शन नहीं लिया क्योंकि कश्मीर के कागजों पर हस्ताक्षर नहीं थे कि वो भारत का हिस्सा है। ये पठान जो थे वो तबाही मचाते मचाते बारामूला पहुंच गए। 22 अक्टूबर 1947 को इनमें से अधिकांश अफरीदी जो कम्युनिटी है उससे थे। इस फौज में से 3000 बारामूला में घुसे। जो संपत्ति दिखे उसे लूट लिया। एक हॉस्पिटल में घुसे, जो दिखा खत्म कर दिया। 350 लोकल लोगों को एक बिल्डिंग में घुसा के खत्म कर दिया। अनुमान के अनुसार 14,000 से अधिक लोग बारामूला में थे उस समय, यानी बारामूला की जो जनसंख्या थी वही 14,000 थी। जब संहार समाप्त हुआ तो केवल 1000 बचे। उस समय के एसोसिएटेड प्रेस के पत्रकार के अनुसार उस दिन जब वो कश्मीर का दौरा कर रहे थे हवाई मार्ग से, तो उसने 20 गांव जलते देखे, वो भी 20 मील के दायरे में। डेली एक्सप्रेस ने भी रिपोर्ट छापी थी क्योंकि उन्होंने हॉस्पिटल पर जो आक्रमण हुआ था उसको कवर किया था। उनके अनुसार एक नर्स थी, उसने कुछ ही घंटे पहले पैदा हुए एक शिशु को बचाने का प्रयास किया जो कि दूसरी कम्युनिटी से था। पहले नर्स गई, फिर वो शिशु। ऐसी बहुत रिपोर्ट्स हैं, परंतु आप सोचिए कि ये आधुनिक युग की घटना है कि एक ग्रुप ने पूरे नगर में किसी को नहीं छोड़ा। आधुनिक युग में इतिहास तो ऐसी कहानियों से भरा पड़ा है जिस पर प्रश्न चिन्ह लगाने वाले भतेरे बैठे हैं। इसी कारण इतिहास के एक ऐसे हिस्से को मैंने आपको बताया जिस पर प्रश्न चिन्ह नहीं लग सकता। वो वेल डॉक्यूमेंटेड है। और आपको पता है इस घटना में शाहिद अफरीदी जो थे उनके दादाजान भी थे, और वो आज बहुत प्राइड के साथ इस चीज़ को बताते हैं कि उनके दादा जो थे वो तो कश्मीर के गाजी थे। आप लोगों के मुझे बहुत पैगामात आते रहे कि आप लोग हमारे इलाके में आते नहीं हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज मैंने अपना वादा पूरा किया और मैं आप लोगों के पास आया हूं। आपके कश्मीर से मेरा बहुत पुराना ताल्लुक है। ये बात मैं बार बार इसलिए कह रहा हूं कि आप लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि मेरे जो दादा थे उन्हें 1948-49 में गाजी कश्मीर का लक़ब दिया था आपके वजीर आज़म ने। ये सत्य है बारबेरियंस को, परंतु बॉलीवुड जो है वो महिमा मंडित करता आया है। वो कर भी सकते हैं। शाहरुख जो फिल्म बना रहे हैं वो बना सकते हैं क्योंकि वो स्वयं भी पठान है। वैसे उनका जो परिवार पाकिस्तान में रहता है आज भी, वो स्वयं को पठान नहीं कहता। परंतु ये फेक इमेज इतनी बड़ी बनाई जा चुकी है कि अनिल कपूर जैसा एक नॉर्मल हिंदू समाज का व्यक्ति भी स्वयं को पठान कहता है। It's a pleasure. Well, first of all, and I have to ask this one, what's up with the mustache? It's a very Peshawari thing. It's a very Pathani thing, and I'm a Pathan's son. My father, my grandfather, they all were Pathans from Peshawar. So if you see my meet my father, you meet my grandfather, they're all with mustache. So that's the reason, I'm with a mustache. So basically, I am. It's a very, very Pathani and a very Peshawari. You see, तो ये है यथार्थ। ये सत्य जो है वो कड़वा है। इतिहास भरा पड़ा है बर्बरता से, परंतु फिल्मी पर्दे पर पठान बर्बर के अलावा सब कुछ है। ऑफ कोर्स कुछ फिल्मों को छोड़ दें तो शाहरुख को फिल्म बनाने का अधिकार है, हमें ये वीडियो बनाने का अधिकार है। बाकी फिल्म जैसी होगी उसका मूल्यांकन वैसा ही होगा। कैसा लगा ये वीडियो हमें बताएं। स्वास्तिक चिन्ह पर ये जो टी शर्ट है जो मैंने पहनी हुई है अवश्य लें यदि संभव है आपके लिए तो। लोगों तक संदेश सही पहुंचाना आवश्यक है। हमें सपोर्ट कर सकते हैं आप यूपीआई और पेट्रियन के माध्यम से। लिंक सारी चीज़ों के आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट के भीतर मिल जाएंगे। आपका सपोर्ट वांछनीय है। आप देख रहे थे आज की ताज़ा खबर। जय हिंद, जय भारत।